नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक हम अध्ययन करेंगे। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना तथा सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना करना हमारा आदर्श रहा है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में माना जाता है। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं शक्तिशाली थे। बच्चों, अब हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे जो 600 से 325 ईसा पूर्व तक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की सूची में शामिल किया गया। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। पहला था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तीसरा अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। चौथा मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी। पांचवा वज्जी, जिसकी राजधानी विदेह थी। छठा चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। सातवां मल, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। आठवां वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अगला महाजनपद 9वां कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। 10वां महाजनपद पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। 11वां महाजनपद मत्स्य नगर था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। 12वां सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। 15वां गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16वां कंबोज, जिसकी राजपुर थी। और 13वां अश्वक, जिसकी पोतन। और 14वां अवनति, जिसकी उज्जैनी थी। तो अब हम राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब के मालव, शिल्पी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहाँ निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, जिनमें हम प्रथम जनपद जांगल जनपद के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। इस जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान समय में नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल प्रदेश के स्वामी रहने के कारण स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। इसी कड़ी में हम दूसरा महाजनपद मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल नदी के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर व भरतपुर के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में तीसरा महाजनपद सूरसेन महाजनपद था। आधुनिक बज्र क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी।
महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अंत में हम सिवी महाजनपद के बारे में भी बात करते हैं। सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुसेन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मंदसौर के पास 5 गुआलेख प्राप्त हुए, जिनमें सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक ज्ञात होता है।